हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान और ब्रिक्स समिट से रिलेटेड एक मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। पाकिस्तान ब्रिक्स कंट्रीज के ग्रुप में शामिल होना चाहता है। इस पर बहुत अरसे से स्पेकुलेशंस चल रही थी। वेरियस इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट इसे कवर कर रही है। फाइनली ना गाइस, थर्सडे को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इसे कंफर्म करती है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है। अब यहाँ पर ना ये कंप्लीटली ब्रिक्स कंट्रीज पर डिपेंड है कि वो पाकिस्तान के ब्रिक्स एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो एग्री होते हैं ना, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पाकिस्तान ब्रिक्स ग्रुप में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर एक भी मेंबर ना पाकिस्तान के ब्रिक्स एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। ये यूएनएससी की परमानेंट सीट की तरह है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के ब्रिक्स मेंबरशिप से एग्री होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ ग्रुप्स है जहाँ दोनों कंट्रीज शामिल है, जैसे कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ब्रिक्स में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान को ना इंडिया रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है। इंडिया की भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है और ब्रिक्स एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। चाइना और रशिया इसे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिया इस पर कंप्लीटली एग्री नहीं हुआ था। इसका रीजन काफी सिंपल है। इंडिया के लिए ब्रिक्स का मकसद मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड रखना है, यानी ग्लोबल साउथ को आवाज देने का जरिया है। लेकिन रशिया और चाइना ना ब्रिक्स को एक एंटी अमेरिका क्लब के तौर पर देखते हैं। इसलिए न्यू दिल्ली ने इसमें उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी। इस साल के ब्रिक्स समिट में ना जहाँ पे 6 नए मेंबर्स को शामिल होने के लिए इन्विटेशन दिया गया था, वो है सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान और अर्जेंटीना। ये 6 कंट्रीज है और ये वो कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया फ्रेंडली काम कर सकता है। इसलिए न्यू दिल्ली ने उनको अप्रूवल दिया था। तो क्या पाकिस्तान अगला होगा? नहीं, अगर इंडिया इसका अपोनेंट है तो। ब्रिक्स के फैसले सबके एग्री होने पर ही होते हैं। यहाँ पर मेंबर को वीटो का हक होता है। इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान की शामिल होने को रोक सकता है वीटो कर। असल में इस्लामाबाद ने 2022 में इस पर इल्जाम लगाया था कि इंडिया ने उनके मेंबरशिप को शामिल होने से रोका था। चाइना ने ब्रिक्स समिट के दौरान कुछ सजेशन दिया था, जैसे कि ब्रिक्स प्लस डायलॉग, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया था। तो इस्लामाबाद ने अपनी फॉरेन ऑफिस के जरिए से इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि एक मेंबर ने उनकी मेंबरशिप को रोक रखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कौन था। बट अब मुझे लगता है कि इसका जवाब मिल गया है सबको। इंडिया ने पाकिस्तान की ब्रिक्स एप्लीकेशन को रोका था, तो फिर इस्लामाबाद क्यों दोबारा कोशिश कर रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक वो उम्मीद करते हैं कि इस बार ना रशिया उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि मॉस्को ब्रिक्स समिट 2024 में चेयर करेगा। तो रशिया एक की रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर डिसाइड करने में किसको ब्रिक्स मेंबरशिप देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। प्लस सिर्फ रशिया ही इंडिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील न्यू दिल्ली के लिए इतने करीबी नहीं है जितना रशिया इंडिया के साथ करीब है। हम रशिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, डिफेंस परचेस करते हैं, ऑयल परचेस करते हैं, और इंडिया रशिया बार्टर सिस्टम को भी यूज करते हैं। अगर बात चाइना की जाए तो देखिए, चाइना तो बिल्कुल भी करीबी नहीं है। न्यू दिल्ली बीजिंग की एक भी नहीं सुनेगा, तो सिर्फ मॉस्को बचता है यहाँ पर। वो अपने मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके कोशिश कर सकता है इंडिया के मूड को पाकिस्तान के खिलाफ पॉजिटिव बदलने में। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये काफी मुश्किल है, एक तरह से मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन चलिए कुछ देर के लिए ना इंडिया पाकिस्तान का एंगल, ये इक्वेशन सेंटिमेंट्स को साइड में रख देते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। क्या पाकिस्तान ब्रिक्स के लिए अच्छा कैंडिडेट है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो IMF से बार बार बेलआउट मांगता है। पाकिस्तान ने महंगाई यानी इन्फ्लेशन 31% से ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे अच्छी दिखती है, ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही दिखती है हमें। और मेन रीजन है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो फिर पाकिस्तान का अपने ही अंदर इतना सारा इंस्टेबिलिटी रखकर ब्रिक्स में आने का कौन सा एंगल बनता है? आप ही समझो मुझे। क्योंकि अगेन देखो, ब्रिक्स में ज्वाइन होने के लिए ना रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो कंट्री के लिए, जो उसको फुलफिल करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिक्स मेंबर परफेक्ट होते हैं, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि आने वाले मेंबर्स परफेक्ट होने की जरूरत है, तभी ब्रिक्स प्रॉपर रन हो पाएगा। तो ब्रिक्स कंट्री को इंडिया का स्टैंड कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। पास में पाकिस्तान बहुत बार टेररिज्म में शामिल हुआ है। इनफैक्ट आज भी पाकिस्तान में मासूम पाकिस्तानियों के खिलाफ बम धमाके होते रहते हैं। उनकी
पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही वीक है, करप्टेड है। पाकिस्तान मिलिट्री कुछ ना कुछ पॉलिटिकल coup कराती रहती है पाकिस्तान के अंदर, इनडायरेक्टली वही पाकिस्तान को चलाते हैं एक तरीके से, और पाकिस्तान का कर्ज दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो वो पाकिस्तान इस ब्रिक्स ग्रुप का सबसे कमजोर कंट्री बनेगा, ये इस मामले में कमजोर वॉल का ब्रिक बनेगा। लेकिन इस्लामाबाद इसको कंप्लीटली उल्टा ही सोच रहा है। उनके लिए कोई शक नहीं है कि ब्रिक्स एक ताकतवर ग्रुप है जिसमें 41% ग्लोबल पॉपुलेशन आती है, 16% ग्लोबल ट्रेड, 24% ग्लोबल जीडीपी को होल्ड करता है। पाकिस्तान बहुत पसंद करेगा अगर वो ब्रिक्स में ज्वाइन होता है। अब ये अलग बात है कि इससे पाकिस्तान को मौका मिल जाता है, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो या इन्वेस्टमेंट हो, अगेन पॉलिटिकल सपोर्ट हो, इसलिए पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है, ये ब्रिक्स में आना चाहता है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहता है, और वो है ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका आपको हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन उठा सकता है, और चाइना ये भी चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए। सोचिए, इससे ना चाइना के लिए 2 चेयर एक ही टेबल पर तैयार हो जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझदार है आप लोग, समझ सकते हैं। ये भी एक वजह है कि इंडिया हमेशा अलर्ट रहता है, और चाइना कल ये मौका इंडिया के खिलाफ ब्रिक्स में इस्तेमाल भी कर सकता है। अब तक न्यू दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन फैसला करना होगा। अगला ब्रिक्स समिट अक्टूबर 2024 में होगा। रशिया इस पर मॉनिटर कर रहा होगा। रशिया ब्रिक्स कैंडिडेट लिस्ट को रेडी करना शुरू कर दिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया समझदारी से इसका फैसला ले। और लास्ट एंड फाइनल, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, हार्ड भी दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।